क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है फॉरवर्ड डिफरेंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्टार मार्क किया है क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी है। क्यों? ये इसमें दो फंक्शन क्या हो रहा, गुणनफल हो रहा, और उस पर क्या निकाला जाता है, उसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जाता, जो हमें प्रूव करना है। एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच इंटू डेल एफ एक्स। तो जब दो फंक्शन का हम गुणनफल करेंगे और उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे, तो हमारे पास एक ये फार्मूला आता है, एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच इंटू डेल एफ एक्स। और इसी का दूसरा जो फार्मूला आता है, जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स। देखिए इन दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या आ रहा है एक्स जी एक्स प्लस एच आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है एफ एक्स प्लस एच। यहाँ क्या था फंक्शन के साथ एफ एक्स था, और यहाँ क्या है जी एक्स। यहाँ देखिए क्या है जी एक्स है, और यहाँ फंक्शन एफ एक्स क्या आ रहा, गुणनफल मारा, और उस पर क्या लग रहा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। जब हमने क्या लिया एक्स प्लस एच, तो यहाँ क्या लग रहा फंक्शन पे, देखिए यहाँ पे ये चेंजेबिलिटी है, ये जो इसका बी पार्ट है जेड के यू के और वी के। तो हमने क्या लगाया जेड के पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया, तो इसका ये फार्मूला निकल के आता है यू के डेल वी के प्लस वी के प्लस वन डेल यू के। ये पहले ही वाला पार्ट जैसा है, यहाँ क्या ले ली गई है, एच की वैल्यू 1 ले ली गई है। क्वेश्चन नंबर जो सी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने छुड़वा दिया था। जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, जो हमने सॉल्व किया था फॉरवर्ड डिफरेंस पे, तो मैंने बताया था कि इसको हम प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी में इसको समझाएंगे जाके। तो देखिए ये क्या है, ई की पावर एक्स लॉग 2x, यहाँ दो फंक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का हम यूज करके इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं ए बी, देन फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम इसकी क्या लेंगे, LHS साइड लेंगे। तो हमने ए पार्ट लिया डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच इंटू डेल एफ एक्स। तो हम पहले वाले को प्रूव करते हैं, फिर हम उसको जो नीचे लिखा होगा बाद में उसको प्रूव करते हैं। तो इसके क्या लेंगे हम, LHS पार्ट लेंगे, टेकिंग LHS, तो डेल एफ एक्स जी एक्स, तो हम इस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, इस पर। तो ये आ जाएगा हमारा डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और ये जी एक्स। यहाँ क्या है एक्स प्लस एच है, तो पूरे फंक्शन पे हमने क्या कर दिया एक्स प्लस एच ले लिया, फिर उसके बाद ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। पूरे फंक्शन अगर हम एफ एक्स मान लें इस तरीके से, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स प्लस एच कर देंगे, और जहाँ एफ एक्स होगा उसको हम एज इट इज रख देंगे। देखिए अब ये हमें ये लाना है जी एक्स प्लस एच के टर्म में, और यहाँ डेल जी एक्स। तो हम इसमें कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच, तो इसमें एफ एक्स जी एक्स प्लस एच जोड़ेंगे, और एफ एक्स जी एक्स प्लस एच घटाएंगे माइनस का एफ एक्स, और ये जी एक्स। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, ये हमारा माइनस एफ एक्स जी एक्स इसके साथ ले आएंगे, और ये प्लस जी एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच इसके साथ ले आएंगे। तो वही देखिए मैंने किया। अब यहाँ से हम जी एक्स प्लस एच कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से हम एफ एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा जी
एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास बचेगा जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स। तो ये हो जाएगा डेल एफ एक्स, ये हो जाएगा डेल जी एक्स। तो जब हम इस पे सवाल लगाएंगे, हमारे जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि इस पर फार्मूला लगाया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा, तब इसकी एनालिसिस होगी। तो हमने जो इससे पहले थी इक्वेशन उसको इस तरीके से लिख दिया, डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर जी एक्स प्लस एच डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारी इक्वेशन थी एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच और ये डेल एफ एक्स। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है। अगर यदि इफ़ एच बराबर 1 हो आइडियल वैल्यूज़ की इंटरवल डिफरेंस, तो ये जो हमारा फार्मूला आ जाएगा डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस 1 और डेल एफ एक्स। जहाँ एच होगा वहाँ क्या लिख दिया जाएगा हमारा एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी जो डेल जी एक्स है, ये इसमें भी क्या होता है एफ एक्स प्लस होता है और जी एक्स प्लस होता है, तो उसमें भी क्या रख देंगे हम, एच की वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये फार्मूले ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम इसका दूसरा वाला प्रूफ करेंगे। तो हमने लिखा दूसरा वाला फार्मूला डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स। यहाँ पे क्या था, जी एक्स प्लस था एच और यहाँ क्या है एफ एक्स प्लस एच है। तो इसमें भी क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर फार्मूला का यूज कर देते हैं एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और डी एक्स। तो जो हमने पहली वाली इक्वेशन जो प्रूव की थी उसमें हमने क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच जोड़ा था और घटाया था। इसमें हम जी एक्स एफ एक्स प्लस एच जोड़ेंगे और जी एक्स एफ एक्स प्लस एच घटाएंगे माइनस का एफ एक्स और ये जी एक्स। तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, इसको इसके साथ ले आएंगे और इसको इसके साथ ले आएंगे, डेल एफ एक्स जी एक्स। तो यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स एफ एक्स प्लस एच प्लस का जी एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और ये जी एक्स। तो देखिए इसमें से क्या मिलेगा कॉमन में, एफ एक्स प्लस एच कॉमन मिलेगा, इसमें से हमें जी एक्स कॉमन मिलेगा। तो ले लेते हैं एफ एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स। यहाँ से जी एक्स कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा डेल जी एक्स और ये बन जाएगा डेल एफ एक्स।
तो ये एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस का जी एक्स डेल एफ एक्स। तो इसको इस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल एफ एक्स जी एक्स बराबर जी एक्स डेल एफ एक्स प्लस का एफ एक्स प्लस एच और डेल जी एक्स। तो हमारा क्या निकल गया, एल एच एस बराबर आर एच एस ये आ गया। तो हमने इक्वेशन को पढ़ने लिख लिया, डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इफ़ एच बराबर 1 वैल्यू लेते हैं आइडियल एच की, तो ये हमारा जो फार्मूला आ जाएगा डेल एफ एक्स जी एक्स जी एक्स डेल एफ एक्स प्लस 1 और डेल जी एक्स। इनमें भी क्या होता है, एच यूज होता है, तो उसमें भी क्या रख देंगे, 1 वैल्यू रख देंगे। तो ये भी फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए था। इम्पोर्टेंट है। अब हम बी वाला प्रूव करेंगे। बी वाला है जेड के बराबर यू के और ये बी के। तो हमें इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो यू के डेल बी के प्लस वी के प्लस 1 डेल यू के। तो ये हमारा पहला ही वाला केस है जो एफ एक्स प्लस जी एक्स वाला था। यहाँ क्या दो फंक्शन क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है यू के और वी के। उस पर हमें और किसके बराबर जेड के, और उनका क्या निकाला जाता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, यू के इंटू डेल वी के लिखा हुआ, यहाँ वी के प्लस 1। तो देखिए हमारा जो था, अगर हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं और इसको जी एक्स मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला ये तो निकल के आ रहा था, एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस 1 इंटू डेल एफ एक्स करके। इसको अगर हम एफ एक्स मान लें और इसको हम जी एक्स मान लें, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, ये डेल जी एक्स जो हमारा पहला फार्मूला था, दो प्रोडक्ट जो हम फंक्शन करते हैं उनका गुणनफल और उनका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाते हैं तो हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक वैसे ही ये है, यहाँ ओनली डिफरेंस क्या है, के ले लिया आर्गूमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग एल एच एस। अब यहाँ पे एच की वैल्यू है 1, तो हम इस पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो मोस्ट जनरल फार्मूला, एफ एक्स प्लस 1 माइनस का एफ एक्स। यहाँ एच बराबर क्या है, 1 है। तो जेड के प्लस 1 माइनस का जेड के, ये फर्स्ट फॉरवर्ड लिख दिया हमने जेड के का। अब हमारे पास जेड क्या है, यू के इंटू वी के है, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू। तो यू के प्लस 1 वी के प्लस 1 माइनस यू के और ये वी के। अब प्रूफ करने के लिए हम इसमें यू के प्लस 1 वी के प्लस 1 माइनस यू के बी के प्लस 1 प्लस यू के बी के प्लस 1 माइनस यू के और वी के, हम यू के बी के प्लस 1 जोड़ेंगे और घटाएंगे, ये दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें वी के प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा, यू के प्लस 1 माइनस यू के प्लस यहाँ से हमें यू के कॉमन मिलेगा, तो ये आ जाएगा वी के प्लस 1 माइनस का वी के। तो डेल जेड के बराबर ये आ जाएगा हमारा
वी के प्लस वन, ये हो जाएगा डेल यू के, और ये यू के डेल वी के। तो डेल जेड के बराबर, तो यू के डेल वी के प्लस वी के प्लस वन डेल यू के। तो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने घटाया गया यू के वी के प्लस वन। अगर यहाँ क्या पूछा जाता है, यू के प्लस वन के बारे में पूछा था और यहाँ क्या होता है वी के होता, तो हम क्या करते हैं वी के इंटू यू के प्लस वन जोड़ते और घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट रह गया था, इवेल्युएट करना है डेल ई की पावर एक्स लॉग 2x। तो जहाँ हमारा अगर हम एफ एक्स मान लें, ई की पावर एक्स लॉग 2x, तो इस पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इस पे तो अप्लाई करना है हमें ये वाला फार्मूला। तो इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, तब हमें इसका फर्स्ट डिफरेंस का आंसर मिलेगा। तो देखते हैं। तो डेल ई की पावर एक्स लॉग 2x बराबर, तो इसमें लगा देते हैं ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग 2x प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स लॉग 2x। ये तो ये आंसर नहीं है, तो हम इसमें कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या हमें जोड़ना। मोस्टली बुकों में ये आंसर देखा, तो वही आंसर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं इसका कोई दूसरा आंसर भी है। तो हमने पुनः लिखा डेल ई की पावर एक्स लॉग 2x बराबर ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग 2x प्लस एच माइनस। तो देखिए हमने यहाँ जोड़ा है और घटाया है। तो सबसे पहले हमने क्या है घटाया ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग 2x प्लस ई की पावर एक्स प्लस एच लॉग 2x माइनस, ये हमने एज इट इज रख लिया है यहाँ पे इन दोनों को। ओनली हमने ये वाला जो टर्म है ये जोड़ा और घटाया, इसको समझते हैं। तो हमने एक दो फार्मूले ड्राइव किए थे। अगर हम इसको क्या मान लें एफ एक्स और हम इसको जी एक्स, ये दो फंक्शन का क्या प्रोडक्ट है और उस पर क्या किया जा रहा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किया जा रहा। तो हमने जो फार्मूले ड्राइव किए वो सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने ये फार्मूले लिख लिए। तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो एक ये हमारा रिलेशन आता है और एक हमारा ये रिलेशन आता है। तो मोस्टली ऑथर ने जो है ये वाला रिलेशन जो है यूज किया। इस रिलेशन में क्या होता है ड्राइव करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स जोड़ते हैं और वही क्या करते हैं घटाते हैं। देखते समझते हैं। तो ये हमने माना एफ एक्स इसको और ये जी एक्स। तो यहाँ एक्स प्लस एच किया गया किसका एफ एक्स प्लस एच और ये जी एक्स को वैसे ही रखा गया। यहाँ पर भी एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और ई की पावर एक्स ये क्या है एफ एक्स और ये क्या है जी एक्स। और इसे समझते हैं ये है एफ एक्स प्लस एच और ये जी एक्स प्लस एच। तो इस वाले फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स जोड़ते थे और घटाते थे, और ऊपर वाले फार्मूले में क्या करते थे हम जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स जोड़ते और घटाते थे। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, नीचे वाले के अनुसार आंसर डिफरेंट आएगा और ऊपर वाले के अनुसार आंसर डिफरेंट आएगा। तो दोनों ही आंसर दिखते हैं। तो अब डेल पुनः लिख लेते हैं
ई की पावर एक्स लॉग 2x बराबर ई की पावर x प्लस एच लॉग 2x प्लस एच माइनस ई की पावर x प्लस एच लॉग 2x प्लस ई की पावर x प्लस एच लॉग 2x माइनस ई की पावर x लॉग 2x। तो देखते हैं इसमें से हमको ई की पावर x प्लस एच कॉमन मिल जाएगा और इसमें से हमें log 2x कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ई की पावर x प्लस एच log 2x प्लस एच माइनस का log 2x प्लस log 2x ई की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x। तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू ई की पावर h और इसको m/n फार्मूले में तब्दील कर देंगे ई की पावर x प्लस एच। तो यह आ जाएगा log 2x प्लस एच अपॉन 2x प्लस का log 2x। यहाँ से ई की पावर x इस तरीके से लिख लेंगे और ई की पावर x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लेंगे log x प्लस एच अपॉन x प्लस ई की पावर x log 2x और ई की पावर h माइनस 1 डेल ई की पावर x log 2x डेल ई की पावर x log 2x बराबर डेल ई की पावर x log 2x। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे log x प्लस एच अपॉन x प्लस ई की पावर x log 2x ई की पावर h माइनस 1। तो ये आ गया डेल ई की पावर x इंटू log 2x बराबर ई की पावर x, पूरे से कॉमन ले लिया गया ई की पावर h इंटू log 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस log 2x ई की पावर h माइनस 1। तो ये होगा हमारा आंसर जो मोस्टली बुकों में दिया जाता है। इसमें हमने क्या जोड़ा था ई की पावर x प्लस एच इंटू log 2x जोड़ा था। अब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे ई की पावर x इंटू log 2x प्लस एच। देखते कैसे। तो हमने पुनः लिख लिया डेल ई की पावर x log 2x बराबर ई की पावर x प्लस एच इंटू log 2x प्लस एच माइनस ई की पावर x log 2x। अब हम इसमें घटाएंगे और जोड़ेंगे log, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं माइनस ई की पावर x log 2x प्लस एच प्लस ई की पावर x log 2x प्लस एच माइनस ई की पावर x log 2x। तो हमने ये जोड़ा है, सॉरी ये घटाया और ये जोड़ा है। आंसर निकालने के लिए तो यहाँ पे ये क्या है हमारा fx, ये हमारा है gx। तो ये देखिए ये fx प्लस एच हो गया, ये gx प्लस एच हो गया और ये fx और ये gx है। तो देखिए यहाँ पे fx को वैसे रखा और gx प्लस एच क्या था, फंक्शन हमारा gx था वो log 2x प्लस एच। तो इसमें भी यही हमने जोड़ा है और यही हमने घटाया है। इससे पहले वाले में हमने क्या जोड़ा था, क्या घटाया था, वहाँ x प्लस एच इंटू gx जोड़ा था और वही घटाया था। तो दोनों में आंसर थोड़ा डिफर आएगा।
तो डेल ई की पावर एक्स log 2x बराबर तो ई की पावर एक्स प्लस एच log 2x प्लस 2h माइनस ई की पावर एक्स log 2x प्लस 2h प्लस ई की पावर एक्स log 2x प्लस 2h माइनस ई की पावर एक्स log 2x। तो इसमें ये कॉमन मिलेगा हमको और इसमें हमें ई की पावर एक्स कॉमन मिलेगा, तो बाहर निकाल लेते हैं। ई की पावर एक्स log 2x तो log 2x प्लस 2h ई की पावर एक्स प्लस h माइनस ई की पावर x, यहाँ पे ई की पावर x हमें मिल जाएगा, तो log 2x प्लस h दो यहाँ से बाहर निकाल लिया, माइनस का log 2x, तो इसको इधर ले आते हैं ई की पावर x, तो ये हो जाएगा log 2x प्लस h अपॉन 2x प्लस log 2x प्लस h इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x, तो ये हो जाएगा डेल ई की पावर x log 2x, तो ई की पावर x log x प्लस h अपॉन x प्लस log 2x प्लस h, यहाँ से ई की पावर x कॉमन है, ई की पावर h माइनस 1, तो यहाँ पर भी ई की पावर x और यहाँ पर भी ई की पावर x है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो log 1 प्लस h अपॉन x प्लस ई की पावर h माइनस 1 log 2x प्लस h, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इससे पहले जो फार्मूला लगाया था, देखिए ई की पावर h, इसमें ई की पावर h माइनस 1 भी आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा था ई की पावर h, यहाँ log 1 प्लस h बाई x था, यहाँ log 2x था, तो इसमें जो आ रहा हमारा और वहाँ ई की पावर x कॉमन, ई की पावर x तो कॉमन आ रहा है, यहाँ ई की पावर h माइनस 1 में क्या आ रहा log 2x प्लस h आ रहा, और यहाँ ई की पावर h नहीं आ रहा, यहाँ क्या log 1 प्लस h बाई x, ये डिफर आता दोनों। पहला वाला जो ज़्यादातर जो है किताबों में दिया जाता है, ये वाला केस किताबों में नहीं दिया जाता, दोनों ही क्या है सही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए ये क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।